हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th जिसका पहला चैप्टर चल रहा है, पहले चैप्टर की चौथी एक्सरसाइज 1.4 उसका एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर उससे अगले वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और हाँ, एक बात और बता दूं, अगर आप जब वीडियोज़ देखते हैं बेटा यूट्यूब पर, तो क्वालिटी सुधार करके देखा करें, जिससे वीडियोज़ में क्लियरिटी आया करे। यहाँ से जो अपलोड की जाती है वीडियो, उसमें एकदम क्वालिटी ठीक आती है, उसमें आती है, उसमें कई पार्टों में डिवाइड हो जाती है, 144p, 240, 360, 420। तो अच्छी क्वालिटी पर आप वीडियो देखा करें, जिससे देखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 1.4 का करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले बताएंगे बेटा हम वेन आरेख। वेन आरेख होता क्या है? वेन आरेख को इंग्लिश में वेन डायग्राम कहते हैं बेटा। वेन आरेख को क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। वेन आरेख का नाम बेटा जो एक जर्मन तर्कशास्त्री थे, अंग्रेज तर्कशास्त्री जॉन वेन, उनके नाम पर पड़ा। तो होता क्या है इसमें, पहले वो बताते हैं। जैसे ये एक आयताकार है, ये कोई आयताकार सरफेस है। इस आयताकार सरफेस को बेटा यू से डिनोट करते हैं। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर के जो या इसके जो उपसमुच्चय हैं, उनको सर्किल के द्वारा डिनोट करते हैं या किसी बंद वक्र के द्वारा निरूपित करते हैं। यही क्या होता है? वेन आरेख। तो इसमें लिखते हैं क्या है, किसी भी समुच्चय को चित्र या ज्यामिति, किसी समुच्चय को चित्र या ज्यामितीय आकृतियों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या बोला है मैंने? किसी भी समुच्चय को चित्र या ज्यामितीय आकृतियों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। सर्वप्रथम समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रदर्शित किया जा सकता है। या सर्वप्रथम समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिनको प्रदर्शित करने का श्रेय किसको है? जॉन वेन को है। या यहाँ ये लिख दूं मैं, संबंधों को आरेख द्वारा प्रदर्शित करने का श्रेय अंग्रेज तर्कशास्त्री जॉन वेन को जाता है। समझ में आ गया होगा वेन आरेख क्या होता है? किसी भी समुच्चय को चित्र या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। चित्र या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। सर्वप्रथम समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेख द्वारा प्रदर्शित करने का श्रेय अंग्रेज तर्कशास्त्री जॉन वेन को जाता है। इसमें लिखा क्या जाता है वो बताते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय को आयत द्वारा, सार्वत्रिक समुच्चय मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को
किससे डिनोट किया जाता है? आयत द्वारा। तथा अन्य उपसमुच्चयों को वृत्त या बंद वक्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे यदि यूनिवर्सल सेट बराबर क्या दे रखा है? ए बी सी डी ई एफ जी एच। यूनिवर्सल सेट यू बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच दे रखा है। तथा ए बराबर क्या दे रखा है? ए बी सी। और बी बराबर क्या दे रखा है? डी ई एफ दे रखा है। ये हो तो इन समुच्चयों को वेन आरेख द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या बताया? जो यूनिवर्सल सेट होता है उसे आयत के रूप में। तो एक आयत ले लिए, इसके अंदर यूनिवर्सल सेट यहाँ डिनोट कर दिया, सभी एलिमेंट इसके अंदर है। अब ए वालों को लिखो। ए वाले के अंदर कितने कितने? ए बी सी। तो एक सर्कल बना लिया, इसे नाम ए दे दिया। इसके अंदर कौन कौन है? ए बी सी। दूसरा क्या है? बी सेट। इसके अंदर क्या है? डी ई एफ, ये लिख दिए। अब बचेगा क्या? जी और एच बच रहे हैं। तो ए के एलिमेंट आ गए, बी के एलिमेंट इसके अंदर आ गए, और ए और बी के सभी एलिमेंट किसके अंदर मिल रहे हैं? यूनिवर्सल सेट के अंदर मिल रहे हैं। मैंने बताया था यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर अन्य सभी सेटों के एलिमेंट उपस्थित हों, अन्य सभी समुच्चयों के अवयव उपस्थित हों। तो देखो ए के अवयव क्या है? ए बी सी, जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर है। यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट किया गया? आयत से। और जो इसके सबसेट हैं ये ए और बी, इनको सर्कल के जरिए निरूपित किया गया है। तो ए के हो गए ये एलिमेंट, ये बी के हो गए। अब बचेंगे क्या? ए बी सी डी ई एफ तक आ गए। अब जी और एच बचेंगे। जी और एच को बेटा यूनिवर्सल सेट के अंदर डाल दिया। तो यही होता है क्या? वेन आरेख। समझ में आ गया होगा। इसमें और कोई ज़्यादा स्पेशल चीज़ नहीं है। अब पढ़ते हैं बेटा समुच्चयों पर संक्रियाएं। संक्रिया तो आप जानते हैं, जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, गणितीय संक्रियाएं होती हैं। ये जो योग, घटाव, गुणा, भाग, ये क्या है? गणितीय संक्रियाएं। तो ऐसे ही बेटा समुच्चय पर संक्रियाएं होती हैं, इनको ऑपरेशन बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो अब हम आते हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर संक्रियाएं। ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होगा? जैसे हम संख्याओं पर संख्याओं के लिए बेटा प्लस माइनस गुणा भाग इनको पढ़ते हैं। तो ऐसे ही समुच्चयों पर संक्रियाओं के लिए बेटा हम क्या क्या पढ़ेंगे? समुच्चयों पर संक्रियाओं के लिए बेटा हम यूनियन, इंटरसेक्शन, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। यूनियन का सिंबल ये होता है और इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है। दोबारा बोलूँ, इस पर इतनी कोई लैंग्वेज नहीं लिखानी है मुझे। जैसे समुच्चयों पर संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे बेटा, संख्याओं पर संक्रियाओं को पढ़ने के लिए प्लस माइनस गुणा भाग इनको करते हैं हम सॉल्व, आते हैं आपसे खूब अच्छे से। आप सेकंड या थर्ड क्लास से ही पढ़ रहे होंगे और 12th तक पढ़ा है अब तक, तो बेटा 11th तक पढ़ा है। तो इसमें हम समुच्चयों पर संक्रियाएं पढ़ते हैं। तो समुच्चयों पर संक्रियाएं पढ़ने से पहले सबसे पहला कंसेप्ट है बेटा समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का
सम्मेलन, इंग्लिश में क्या होगा, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, यूनियन मतलब यूनिटी, दो सेटों की यूनिटी ज्ञात करनी है हमें। सपोज दैट यहाँ बता देता हूँ, एक पेज लेता हूँ, जैसे बेटा ए बराबर दे रखा है, कोई सेट ए बराबर दे रखा है 1 2 3, और सेट बी बराबर दे रखा है 3 5 7 9। अब हमको क्या निकालना है, समुच्चयों का सम्मेलन निकालना है, मतलब यूनियन ऑफ सेट्स निकालना है। तो सबसे पहले जब यूनियन ऑफ सेट्स जो निकाला जाता है बेटा, जो यूनियन का जो सिंबल होता है ये होता है। तो ए और बी का यूनियन निकालना, तो उसे बोलेंगे कैसे, ए यूनियन बी। क्या पढ़ेंगे उसे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बेटा, एक एलिमेंट लिख दे 1 2 3, यूनियन का सिंबल 3 5 7 9। तो ए और बी का यूनियन जब निकालेंगे तो क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, मतलब जो कॉमन एलिमेंट मतलब जो दोनों में हैं उनको एक बार लिखना है बस, और जो कॉमन नहीं है उनको एक एक बार लिखना है, सिंगल सिंगल। तो 1 2 3, 3 दोनों में तो एक बार लिखेंगे 5 7 9। तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो गया बेटा, 1 2 3 5 7 9, यही है ए यूनियन बी। अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो समुच्चयों का उसे बोलते हैं बेटा सर्वनिष्ठ, या ये बोले प्रतिच्छेदन, इंग्लिश में बोलेंगे इसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या हो जाएगा, इसके लिए जो सिंबल होता है ये होता है, ये जो चिन्ह होता है किसका होता है, इंटरसेक्शन का। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये तो यूनियन का मतलब आप समझ रहे हैं, दोनों को एलिमेंटों को एक साथ लिख देना, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों में कॉमन पॉइंट जो होगा। जैसे ए बराबर दे रखा है, पहले वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 2 3, और बी बराबर दे रखा है बेटा 3 5 7 9। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट होगा वही होगा 3। ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3 हो गया। इसे बोलेंगे कैसे, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए इसमें लैंग्वेज लिखते हैं बेटा, समुच्चयों के सम्मेलन के बारे में, यूनियन ऑफ सेट्स। यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय हों तो इनका जो सम्मेलन होता है क्या होता है, तो इनका सम्मेलन वह समुच्चय है जो ए तथा बी के सभी अवयवों को निरूपित करता है। दोबारा बोलते हैं, समुच्चय का सम्मेलन क्या होता है, समझा दिया है मैंने, यूनियन ऑफ सेट्स। दो सेट दे रखे हैं बेटा ए और बी, कोई भी दो समुच्चय हैं, तो इनका जो सम्मेलन निकालेंगे हम, जब इनका यूनियन निकालेंगे तो जो यूनियन आएगा वो ए और बी के सभी अवयवों को निरूपित करता है। समुच्चयों के सम्मेलन को समुच्चयों के सम्मेलन को प्रतीक, ये जो यू है ये, इससे निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं, जिसे यूनियन बोलते हैं, इससे निरूपित करते हैं। इस प्रकार ए तथा बी का सम्मेलन, ए तथा बी का सम्मेलन ये यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं।
से प्रदर्शित होगा, या ऐसे लिख दें। तो ए तथा बी का सम्मेलन ए यूनियन बी से प्रदर्शित होगा। इसे पढ़ेंगे कैसे, ए यूनियन बी। एग्जाम्पल के तौर पर और बता दूं मैं यहाँ, यदि ए बराबर क्या दे रखा है, 1 2 3 4, बेटा बी बराबर दे रखा है 3 4 5 6, तो बेटा ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5 6। ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। यही इसका आंसर होगा। तो ए यूनियन बी समझ में आ गया होगा आपके में। आगे बढ़ते हैं। तो इसकी परिभाषा भी है इसकी, और उससे अलग वो परिभाषा है, वो क्या है वो लिखता हूँ। किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी का सम्मेलन, किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी का सम्मेलन वह समुच्चय है जिसके सभी अवयव या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। प्रतीकात्मक रूप में हम क्या कह सकते हैं, प्रतीकात्मक रूप में ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। दोबारा बोलूँगा, किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी का सम्मेलन, ए तथा बी का जो यूनियन है वह समुच्चय है जिसके सभी अवयव या तो ए में होंगे या बी में होंगे या दोनों में होंगे। और प्रतीकात्मक रूप में क्या लिख सकते हैं हम सेट के रूप में, ए यूनियन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक एलिमेंट इस प्रकार होगा कि एक्स ए के अंदर बिलोंग करेगा या एक्स बी के अंदर बिलोंग करेगा, इस रूप में लिखा जाता है। लैंग्वेज भी लिख रहा हूँ बेटा और अच्छे तरीके से समझा भी रहा हूँ। अब इसे वेन डायग्राम के जरिए कैसे लिखेंगे वो भी समझा देता हूँ। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, आयत एक यूनिवर्सल सेट हो गया। ये कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है, सेट ए हो गया, ये सेट बी। अब इन दोनों का यूनियन निकालना हमें, तो यूनियन कैसे निकालेंगे बेटा, तो ए और बी के सभी एलिमेंटों को एक सेट के रूप में ही लिख देंगे। यही क्या है हमारा, ए यूनियन बी है। और जो कॉमन पॉइंट होंगे वो यहाँ डार्क हो जाएंगे। ए यूनियन बी का मतलब क्या, ए और बी के यूनियन एलिमेंटों को एक ही ब्रैकेट के अंदर या एक ही सेट के रूप में लिख सकते हैं। अब आते हैं सम्मेलन की संक्रियाओं के कुछ गुणधर्म। सम्मेलन मतलब यूनियन, सम्मेलन की संक्रियाओं के गुणधर्म। सम्मेलन की संक्रियाओं के गुणधर्म क्या है बेटा, पहला है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम एक्चुअल में आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा या 7th क्लास में पढ़ा होगा। क्रम विनिमय होता क्या है, जैसे दो संख्या, जैसे योग का क्रम विनिमय पढ़ा होगा, योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम क्या हो जाएगा, जैसे 2 दे रखा है
और 3 दे रखा है। तो हम इनको किस प्रकार से जोड़ सकते हैं बेटा? हम 2 + 3 को हम 3 + 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो योग का क्रम विनिमय नियम कहता है बेटा, किन्हीं भी दो संख्याओं को क्रम बदलकर लिखा जाए या क्रम बदलकर जोड़ा जाए तो उनके योगफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही क्या कहलाता है? योग का क्रम विनिमय नियम। तो 2 + 3 बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 + 2। तो यही क्या हो जाएगा? योग का क्रम विनिमय नियम। अब आता है क्रम विनिमय किसका नियम? सम्मेलन का। सम्मेलन का क्या होता है बेटा? एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है। ए यूनियन बी को हम बी यूनियन ए लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? बी यूनियन ए हो जाएगा। यही योग का उसका सम्मेलन का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। तो इसमें लिखते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए, किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए ए यूनियन बी का मान बी यूनियन ए के बराबर होता है, क्रम विनिमय नियम कहलाता है। समझ आ गया होगा? किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए क्या कहलाएगा? क्रम विनिमय नियम कहलाएगा। अगला आता है बेटा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या बोलेंगे इसे? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? किन्हीं तीन समुच्चयों ए बी तथा सी के लिए, किन्हीं तीन समुच्चयों ए बी तथा सी के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। ध्यान से सुने, पहले दो का यूनियन हम एक साथ निकाल लें। पहले जो दो सेट हैं ए और बी, इनका यूनियन पहले एक साथ निकाल लें, बाद में तीसरे का यूनियन निकाल लें, या बाद के दो सेटों का यूनियन पहले निकाल लें, बाद के दो सेट हैं इनका यूनियन पहले निकाल लें, बाद में तीसरे वाले के साथ यूनियन निकालें। तो क्या नियम कहलाएगा बेटा? साहचर्य नियम कहलाएगा। तो ए यूनियन बी, इनका यूनियन निकालो, बाद में सी के साथ यूनियन निकालो, या बी यूनियन सी और बाद में ए का यूनियन निकालो, तो क्या कहलाएगा बेटा? साहचर्य नियम कहलाता है। अगला आएगा तत्समक नियम। तत्समक नियम। तत्समक नियम को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? वह आइडेंटिटी लॉ। तो तत्समक नियम को क्या कहते हैं बेटा? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होगा वो देखो। आइडेंटिटी लॉ जानते हैं, एक तो होता है बेटा योग का तत्समक, योग का तत्समक, और दूसरा होता है गुणन का तत्समक। तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिटी। योग की आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी होती क्या है वो बताता हूँ। जैसे बेटा 5 है, 5 में कितना जोड़ें कि 5 ही मिले हमें? तो 0। तो बेटा ऐसी संख्या 0 है जिसे किसी भी संख्या के साथ जोड़ दिया जाए वो उस संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं डालती है। तो योग का तत्समक सदैव 0 होता है। अब गुणा का तत्समक क्या होगा? कोई संख्या सपोज दैट 5 ही मान ली, यहाँ भी 5 के साथ कितने का गुणा करें? 5 ही मिले तो 1। तो यहाँ योग का तत्समक 0 और गुणा का तत्समक 1। तो ऐसे ही तत्समक निकालना है किसका? सम्मेलन का। सम्मेलन का तो ए के साथ किस सेट का यूनियन करें जिसके साथ हमें क्या मिले? ए ही मिले। तो ए के साथ
बेटा फाई का यूनियन कर देंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, क्योंकि फाई क्या एक रिक्त समुच्चय है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तत्समक नियम। तो किसी समुच्चय ए के लिए ए यूनियन फाई बराबर ए तत्समक नियम कहलाता है। तत्समक नियम कहलाता है जहां फाई एक रिक्त समुच्चय है। फाई क्या है, एक रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट है, तथा फाई संक्रिया यू का या यूनियन का तत्समक अवयव है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम क्या होता है बेटा, इसे आइडम्पोटेंट लॉ कहते हैं शायद, आइडम्पोटेंट लॉ। तो इस पर इश्यू मत बनाना, ये 99% तो मैं श्योर लिख रहा हूँ जो इसकी मीनिंग है, 1% गलत हो सकती है, अच्छे तरीके से ध्यान नहीं हुई। वर्ग सम नियम को आइडम्पोटेंट लॉ ही कहते हैं शायद। तो आइडम्पोटेंट लॉ क्या होता है, आइडम्पोटेंट लॉ क्या कहता है, कोई सेट है ए के साथ ए का जो यूनियन आता है ए ही आता है, यही वर्ग सम नियम होता है। और वर्ग सम नियम को और अच्छे तरीके से और समझें तो इसका मतलब ये हो जाए, वर्ग सम जैसे वर्ग की लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई दोनों माप में बराबर होती हैं। तो वर्ग सम नियम ये कहता है इसमें जो दोनों सहभागी सेट हैं वो दोनों समान माप के होते हैं। मतलब ए और ए के साथ में यूनियन होगा या बी और बी के साथ में यूनियन होगा तो वही वर्ग सम नियम कहलाएगा। तो ए और ए का जब यूनियन करेंगे तो ए ही आएगा, यही वर्ग सम नियम है। तो ऐसे लिखते हैं क्या है, किसी भी समुच्चय ए के लिए ए यूनियन ए बराबर ए वर्ग सम नियम कहलाता है। नियम कहलाता है। तो किसी भी समुच्चय ए के लिए ए यूनियन ए बराबर ए वर्ग सम नियम कहलाता है। मतलब वर्ग सम नियम का कहने का मतलब ये हो जाएगा, इसमें जो दो सेट हैं जो ऑपरेशन में भाग ले रहे हैं, संक्रिया में भाग ले रहे हैं, दोनों एक जैसे ही होने चाहिए, एक ही सेट होना चाहिए, वही वर्ग सम नियम कहलाएगा। अगला आता है बेटा यू का नियम। लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ यू क्या कहता है कि कोई भी समुच्चय ए सार्वत्रिक समुच्चय यू का उपसमुच्चय होता है। अर्थात ए सबसेट होता है यू का। दोबारा सुने, यू का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ यू, कोई भी समुच्चय ए, कोई सेट है ए, वो सार्वत्रिक समुच्चय यू का उपसमुच्चय होता है। अर्थात ए इज द सबसेट ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट। इस प्रकार यूनिवर्सल सेट यूनियन ए
मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन कर रहे हैं ए का, तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर तो सभी एलिमेंट होते हैं, तो ए के सभी एलिमेंट होंगे। तो यूनिवर्सल सेट का ए के साथ यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, हमें यू मिलेगा। यू मिलेगा तो इसी को क्या कहते हैं, यू का नियम कहते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो बेटा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है, जैसे दो सेट दे रखे हैं, हम दो सेटों पर विचार करते हैं। एक सेट दे रखा है ए बराबर 1 2 3 4 और सेट बी बराबर दे रखा है 3 4 5 6। तो सर्वनिष्ठ को बेटा इस सिंबल से डिनोट करते हैं। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जब इंटरसेक्शन के लिए तो बेटा इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन। तो ए और बी में कॉमन निकालना हमें, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना हमें। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, पहला सेट ए लिख दिया, यहाँ इंटरसेक्शन बी के लिख दिया 3 4 5 6। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 और 3 4 5 6 इनमें से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 3 4 इसमें भी है इसमें भी, तो क्या आएगा 3 और 4। यही आ गया क्या हमारा, ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गया होगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, दोनों में कॉमन, और यूनियन का मतलब होता है दोनों के जो एलिमेंट हैं उनको एक साथ लिख देना। तो सर्वनिष्ठ को निरूपित करने के लिए इस चिन्ह का यूज करते हैं। इसे पढ़ते कैसे हैं, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है वो लिख देता हूँ मैं। किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए, किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए समुच्चयों का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय होता है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय होता है जिसके अवयव ए तथा बी दोनों में उपस्थित होते हैं। दोबारा सुना, किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए समुच्चयों का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय होता है जिसके अवयव ए तथा बी दोनों में उपस्थित होते हैं। प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखेंगे, प्रतीकात्मक रूप में ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स जो एलिमेंट है वो इस प्रकार होगा कि ए के अंदर भी बिलोंग करेगा और एक्स बी के अंदर भी बिलोंग करेगा। इसके द्वारा इनको लिखा जाता है। समझ गए। अब बेटा वेन डायग्राम के जरिए कैसे दर्शाएंगे, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए ये बी, तो इन दोनों में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट ए के अंदर भी होगा और बी के अंदर भी होगा, तो मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट जो होगा ये इसे ही हम डार्क करेंगे। यही क्या होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स क्या है, यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी दोनों
समुच्चयों में यदि ए तथा बी दोनों समुच्चयों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है तो इन्हें असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। दोबारा बोलूं, दो समुच्चय असंयुक्त समुच्चय होंगे कब? जब दोनों सेटों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। यहाँ एग्जाम्पल के जरिए ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे यदि ए बराबर दे रखा है बेटा क्या, 1 2 3 तथा बी बराबर दे रखा है 5 और 7, तो हम क्या देख रहे हैं कि ए और बी दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। देखो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ गया 5, तो यहाँ ए और बी कैसे होंगे, असंयुक्त समुच्चय होंगे। यानी कि दोनों एलिमेंटों में दोनों समुच्चयों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, कोई भी एलिमेंट उभयनिष्ठ नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स। अब असंयुक्त समुच्चय को वेन आरेख के द्वारा कैसे दर्शाएंगे वो भी बता देता हूँ। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये बेटा कोई सेट ए है, जैसे ये हो गया 1 2 3, ये दूसरा सेट बी है, इसके अंदर है बेटा 5 7, ये ए ये बी, दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जब कोई कॉमन नहीं है या कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो जाएगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। तो दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट्स। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इसे क्या लिख सकते हैं कि ये ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय हैं। ठीक है। अब आता है बेटा सर्वनिष्ठ की संक्रियाओं के गुणधर्म। तो पहला है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, सम्मिलन का क्रम विनिमय नियम तो बता दिया कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होता है। तो ऐसे ही इसका क्रम विनिमय नियम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ। इसका कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए आएगा। तो लिख देंगे किन्हीं दो समुच्चयों के लिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए क्रम विनिमय नियम कहलाता है। तो किन्हीं दो समुच्चयों के लिए ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए होगा। थोड़ा गलती से बोल गया था मैं, उसमें यूनियन बोल गया, वो गलत था। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान किसके बराबर आएगा, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर। तो सर्वनिष्ठ क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अगला आया बेटा क्या, साहचर्य नियम। वही एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, यदि ए बी तथा सी कोई 3 समुच्चय हों तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब पहले दो का एक साथ इंटरसेक्शन, बाद में तीसरे का, या
बाद के दो का पहले इंटरसेक्शन बाद में पहले का, तो जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी। तो यही क्या कहलाएगा, साहचर्य नियम कहलाता है। अगला है तीसरा, फाई और यू के नियम। फाई और यू के नियम क्या है, किसी समुच्चय ए के लिए, किसी समुच्चय ए के लिए यदि फाई इंटरसेक्शन ए बराबर फाई है तथा यू इंटरसेक्शन ए बराबर ए है, तो फाई और यू के नियम कहलाते हैं। यहाँ फाई एक रिक्त समुच्चय है तथा यू सार्वत्रिक समुच्चय है। दोबारा से बोलूं, फाई और यू के नियम क्या है। फाई एक रिक्त समुच्चय, यू एक यूनिवर्सल सेट है। किसी समुच्चय के लिए कोई सेट ए दे रखा है, उस सेट ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो बेटा क्या आएगा, दोनों में कॉमन। फाई का मतलब रिक्त समुच्चय, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो फाई और ए का इंटरसेक्शन क्या आएगा बेटा, फाई आएगा। और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालिए। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, इसके अंदर ए भी रहा होगा और अन्य एलिमेंट भी रहे होंगे और अन्य सेट के एलिमेंट भी इसके अंदर उपस्थित रहेंगे। तो यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो ए आएगा। तो फाई और यू के नियम कहलाते हैं। यहाँ फाई एक रिक्त समुच्चय तथा यू एक सार्वत्रिक समुच्चय है। अब बेटा अगला है वर्ग समनियम। वर्ग समनियम क्या होता है, किसी समुच्चय ए के लिए ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए आए, ए का इंटरसेक्शन ए के बराबर, ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए, वर्ग सम नियम कहलाता है। वर्ग सम नियम कहलाता है। अगला है वितरण या बंटन नियम। वितरण या बंटन नियम इसे बोलते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, तीन सेट के लिए होता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने पढ़ा होगा, जैसे 5 गुणा 8 माइनस 3। पहले 5 का 8 पे डिस्ट्रीब्यूशन, 5 गुणा 8 या माइनस है, माइनस पर 5 का 3 पे डिस्ट्रीब्यूशन, 5 8 40 माइनस 15, 40 माइनस 15 क्या हो जाएगा बेटा 25। एक तरीका तो दूसरा तरीका है 5 गुणा 8 में से 3 गए तो 5, 5 पंजे 25। यही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन किसका किस पे है, गुणा का वितरण नियम, किन किन पे, घटा पर। तो लिखो इसमें, यदि ए बी तथा सी कोई समुच्चय हो तो पहली कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा, पहले ए का बी के साथ यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ यूनियन आ रहा है तो यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब दूसरा क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए का बी के साथ यूनियन, तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन
ए यूनियन सी। तो ये वितरण या बंटन नियम कहलाता है। वितरण या बंटन नियम कहलाता है। यहाँ सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन संयुक्त या सम्मेलन यूनियन पर वितरित होता है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं समुच्चयों का अंतर। तो बेटा समुच्चयों का अंतर क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस क्या होता है? जैसे दो सेट दे रखे हैं ए और बी, तो उनका समुच्चय ज्ञात करना है। तो सेट ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 दे रखा है, बी बराबर क्या दे रखा है बेटा? केवल 3 और 4 दे रखा है। तो ए और बी का अंतर निकालना है। तो ए माइनस बी बराबर क्या आएगा? ए माइनस बी बराबर आएगा बेटा एक्स सच दैट एक्स ए के अंदर तो बिलोंग करेगा लेकिन एक्स बी के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 2 3 4 माइनस 3 4। जब ए के एलिमेंटों में से बी के एलिमेंटों को घटाएंगे तो बेटा 3 और 4 जो कॉमन पॉइंट है उनको घटा देंगे। ये 3 और 4 है तो 3 और 4 घटा देंगे, क्या आएगा? 1 और 2। समझ में आ गया? यही है ए माइनस बी। तो आगे बढ़ते हैं इसमें डेफिनेशन के जरिए। दो समुच्चयों ए तथा बी का अंतर ए माइनस बी उन समुच्चयों उन अवयवों, दो समुच्चयों ए तथा बी का अंतर ए माइनस बी उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है परंतु बी में नहीं है। आप प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखेंगे वो देखो। प्रतीकात्मक रूप में इसे ए माइनस बी से निरूपित करते हैं। या ए डिफरेंस बी पढ़ते हैं। जैसे ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा कि एक्स एक एलिमेंट है और एक्स ए के अंदर बिलोंग करेगा और एक्स बी के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। जैसे और एग्जांपल लेकर के पढ़ाऊंगा मैं। इफ ए बराबर कितना दे रखा है? ए बी सी डी और बी बराबर दे रखा है बेटा डी ई एफ। तो अब यहाँ से ए माइनस बी निकालो। ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? ए के एलिमेंटों में से बी के एलिमेंटों को घटा देना। जब घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा? ए के एलिमेंट ए बी सी डी और बी के कितने? डी ई एफ। तो जो कॉमन पॉइंट है वो कट जाएगा और ए के एलिमेंट रह जाएंगे, बी का एलिमेंट कोई नहीं लिया जाएगा। तो डी कॉमन है दोनों में से, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ? ए बी सी। लेकिन बी माइनस ए निकालें, जब बी माइनस ए निकालेंगे तो बी के एलिमेंटों में से जो कॉमन है ए में, तो बी के एलिमेंटों में से एक एलिमेंटों को घटाएंगे जो कॉमन है, तो बचेंगे किसके? यहाँ बी के बचेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? ई कॉमा एफ। समझ में आ गया? अब ए माइनस बी का डायग्राम कैसे आएगा? वैसे वेन डायग्राम के जरिए दर्शाएं।
ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया। ए के एलिमेंट कितने हैं बेटा, जब ए माइनस बी निकाल रहे हैं तो ये आएगा ए, तो ये ए, ये बी, ठीक है। अगर बी माइनस ए निकालेंगे ये यूनिवर्सल सेट, ये ए, ये बी। जब बी माइनस ए निकालेंगे तो बी के एलिमेंट बचेंगे, तो फिर ये पोर्शन डार्क आएगा बस। समझ में आ गया? ये वाला केवल बी वाला, स्पेशल बी वाला, ये ठीक है। ये कॉमन बॉन्ड और ए वाला पूरा छोड़ दिया जाएगा। तो बेटा दो समुच्चयों का सममित अंतर क्या होता है? दो समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वैसे एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा कंसेप्ट है तो समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे एक सेट दे रखा है ए के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं कितने, ए बी सी डी और ई। एक सेट दे रखा है ए के अंदर कितने एलिमेंट दे रखे हैं, ए बी सी डी ई। दूसरा सेट बी दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं ए सी ई एफ जी एच। अब पहले हम ए माइनस बी निकालें। ए माइनस बी बराबर कितना आएगा, ए में से बी को घटा देंगे, तो ए में से जब बी को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो देखो क्या आ रहा है, ए में से जब बी को घटाएंगे तो देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ई से ई, तो क्या बचेगा, बी और डी आएगा। अब बी माइनस ए निकालें तो बी में से ए को घटाएं। जब बी में से ए को घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो बी में बी के एलिमेंटों में से ए के एलिमेंट को घटाएंगे तो क्या आएगा, एफ जी और एच, मतलब ए मिल जाएगा, इधर सी मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, तो एफ जी एच मिलेंगे। तो ए माइनस बी आ गया और बी माइनस ए, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, जो वैल्यू आएगी हमारी उसे ही हम सिमेट्रिक डिफरेंस कहेंगे, और इसे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी ऐसे डिनोट करते हैं। समझ में आया? दोबारा बोलूँ, एक सेट ए दे रखा है, एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूँ। सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, पहले ए माइनस बी निकाला, फिर बी माइनस ए निकाला, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का जो यूनियन आएगा वही हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होगा, इसे ऐसे डिनोट करेंगे, या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है बेटा, बी कोमा डी, यूनियन बी माइनस ए की वैल्यू कितनी है, एफ जी एच। तो दोनों का यूनियन निकालो तो कितना आएगा, बी डी एफ जी एच। समझ में आ गया? यही है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब इसमें लैंग्वेज और समझा देता हूँ मैं। एग्जाम्पल तो मैंने समझा दिया, ये एग्जाम्पल हो गया, तो लैंग्वेज लिखते हैं। यदि ए तथा बी दो समुच्चय हों, ए तथा बी दो समुच्चय हों, तो उनका सममित अंतर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है, तथा इसे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर हो जाएगा बेटा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए,
प्रतीकात्मक रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी तथा एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। या ऐसे कह दें ए सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम के जरिए दर्शाएंगे तो इसका ये हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए ये बी और यहाँ जो ये चीज़ आएगी ये आएगी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो इसका ये पार्ट डार्क होगा, इसका ये पार्ट डार्क होगा, ये कॉमन रीजन रह जाएगा। एग्जाम्पल हम बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट पूरे होते हैं इसके इंट्रोडक्शन के। अगले वीडियो में इसके एक्सरसाइज कराएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में डाल करके, मैं आपके कमेंट ज़रूर दूंगा, कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। धन्यवाद।